Welcome to another new video. I am Muhammad Afzal and you are watching Sir Afzal Khoso YouTube channel. हम अपने लेक्चर्स में एरर डिटेक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं और रूल्स जो हैं 18 तक हम पढ़ा चुके हैं। वो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में आ रहा है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख लें, अगर नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर उसे देख लें। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एरर डिटेक्शन रूल्स 19 टू 21। आज के लेक्चर में हम एरर डिटेक्शन के रूल्स 19, 20 और 21 को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि असलम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स आर वाचिंग टीवी। इस सेंटेंस से एरर को डिटेक्ट करने से पहले हम एक रूल पढ़ लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं रूल नंबर 19। ये रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में पहले लगा हुआ हो सब्जेक्ट वन, क्या लगा हुआ हो, प्लस में ये वर्ड्स लिखे हों, कौन से, जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। या तो लिखा हो विथ, ठीक है, यहाँ लिखा हो टूगेदर विथ, टूगेदर विथ। मेरा पेन सही से काम नहीं करता तो आप राइटिंग जो है इसको इग्नोर कर देना। उसके बाद लिखा हो एज वेल एज, एज वेल एज के बाद लिखा हो अलोंग विथ, अलोंग विथ। उसके बाद लिखा हो इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। उसके बाद लिखा हो बट, या लिखा हो लाइक। अगर ये वर्ड लिखे हुए हों और उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट टू का भी इस्तेमाल किया गया हो, मतलब सब्जेक्ट वन लिखा गया हो और उसके बाद लफ्ज़ लिखा गया हो विथ, टूगेदर विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, बट, लाइक। इस तरह से अगर हम बोल दें अनलाइक, बिसाइड, इंक्लूडिंग्स, एक्सक्लूडिंग्स एंड नॉट, ये सारे अगर अल्फाज लिखे गए हों और उसके बाद में सब्जेक्ट टू लिखा गया हो, तो हमारा वर्ब जो लगेगा, वर्ब जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट वन के साथ। सब्जेक्ट वन वाला जो होगा वो हमारा वर्ब लगेगा। वर्ब कौन सा लगेगा, सब्जेक्ट वन वाला जो होगा वो। अगर सब्जेक्ट वन सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट वन जो है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। मैं इनको मिटा के फिर आपको समझाऊं। यहाँ पर लिखा गया है कि असलम। अब देखो असलम को हम अगर सब्जेक्ट वन कंसीडर कर देते हैं, उसके बाद मैंने जो आपको अल्फाज बताए थे उसमें से एक अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है अलोंग विथ। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, अलोंग विद। उसके बाद जो सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल किया जा रहा है यह है सब्जेक्ट टू, ठीक है। उसके बाद लिखा लिखा गया है आर वाचिंग टीवी। अब हमारी कंडीशन इसमें रूल जो है सारा लग रहा है, सब्जेक्ट वन लगा हुआ है, उसके बाद अलोंग विथ भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू भी लिखा हुआ है। तो हमारा जो वर्ब लगेगा वो वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट वन वाले के हिसाब से। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वन जो है वो है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। और सब्जेक्ट टू जो लिखा हुआ है वो है प्लूरल। तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से हमें जो है वर्ब लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट टू के हिसाब से लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वन के हिसाब से लगाएंगे तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से क्या आना चाहिए, इज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इज़, क्योंकि सब्जेक्ट वन जो है वो सिंगुलर है असलम, तो हमारा इधर वर्ब भी जो है सिंगुलर आना चाहिए। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम इस तरह से कहेंगे, इस आर को निकाल देंगे और हम इधर इज़ लिख लेंगे।
अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, असलम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स इज़ वाचिंग टीवी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर या सेकंड सेंटेंस पर चलते हैं। सेकंड सब सेंटेंस कह रहा है कि मोर देन 2 स्टूडेंट्स हैज़ पासिस इन द क्लास। इस सेंटेंस में भी एरर डिटेक्ट करने से पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, उस रूल को नाम दे देते हैं रूल 20। ये रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो मोर देन 2, 3, 4 और उस उनके साथ जो सब्जेक्ट आगे जो लिखा हो जो हो वो काउंटेबल नाउन हो, कौन सा इस्तेमाल किया गया हो, काउंटेबल नाउन, और वो काउंटेबल नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या लिखा हो, मैं इधर रूल को लिखता हूँ। मोर देन 2 या 3 या 4, ठीक है। ये अगर लिखा हुआ हो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा, ठीक है। और आगे जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया हो वो कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, कौन सा होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन भी प्लूरल होना चाहिए। क्या हो, प्लूरल। तो इनके साथ अब जो वर्ब लगेगा कौन सा लगेगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल लगेगा। अगर मोर देन 2, 3, 4 लिखा हो और आगे काउंटेबल नाउन प्लूरल लिखा हो तो उनके साथ हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब ये सेंटेंस आप देखें, इसमें लिखा हुआ है मोर देन 2 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है। स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, स्टूडेंट्स लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो इनके साथ अब जो आगे वर्ब का इस्तेमाल होना है वो वर्ब कौन सा होना चाहिए, प्लूरल। कौन सा होना चाहिए, प्लूरल। अब इस सेंटेंस में जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा किया गया है, सिंगुलर। ये देखो हैज़ जो इस्तेमाल किया गया है ये क्या है, सिंगुलर। तो मोर देन 2 स्टूडेंट्स, हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हैव। क्या हो जाएगा, हैव। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा कि मोर देन 2 स्टूडेंट्स हैव पासिस इन द एग्जाम या इन द क्लास। मोर देन 2 स्टूडेंट्स हैव पासिस इन द क्लास। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ये सेंटेंस समझाने से या एरर डिटेक्ट करने से पहले मैं आपको रूल पढ़ा लूँ, एक रूल नंबर जिसे हम 21 का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, रूल नंबर 21। अब रूल नंबर 21 ये कहता है, जैसे पहले कह रहा था कि मोर देन 2, तो इसमें क्या कह रहा है कि मोर देन 1 हो और आगे जो काउंटेबल नाउन हो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर हो। काउंटेबल नाउन कौन सा हो, सिंगुलर हो, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। कौन सा वर्ब, क्या लिखा हो, मोर देन 1। मोर देन 1, मोर देन 1 लगाओ, प्लस में जो आगे सिंगुलर लगा हो, जो नाउन लगा हो वो कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन। और वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके साथ आगे जो हमारा वर्ब लगेगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। तो अब ये सेंटेंस अगर देखें हम, तो सेंटेंस बोल रहा है मोर देन 1 स्टूडेंट्स। अब मोर देन 1 लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स, ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है। पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। मैं ये मिटा के आपको फिर से समझाऊँ। यहाँ पर देखें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मोर देन 1, उसके बाद जो काउंटेबल नाउन इस्तेमाल हो रहा है वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर होना चाहिए। पर यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, वो है प्लूरल। क्या है, प्लूरल। हमें कौन सा करना है,
सिंगुलर। और यहाँ पर है जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो है प्लूरल, बट रूल के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा सिंगुलर। तो अब इस सेंटेंस को करेक्ट हम कुछ इस तरह से करेंगे कि मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट होगा। हम इस एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस हैव को मिटाकर हम हैज़ कर देंगे, पास्ट द एग्ज़ाम। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, हम बोलेंगे मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो बराए मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जैसा कि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।